ऐश्वर्या खेलेगी इनफैक्ट नील नहीं हुआ तो, क्योंकि नील से वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, वो दोनों ही आपस में ही हो जाते हैं। वो तो इतनी फेमस भी नहीं थी। आप पहले से ही डलवा रहे हो प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा, तो वो तो पहले से ही आपने डलवा के आए हो ना। जब वहाँ पे किसी ने बोल दिया तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया। उसमें मैं पहले भी शायद मैंने अंदर भी बोला कि पता नहीं है, बट मुझे जैसा उनका बिहेवियर दोनों का सब समझ में आया पूरे शो में, तो वो ऐसा ही लग रहा था कि मनारा और मुनावर का कुछ चल रहा है। खानज़ादी ने कि तुम एक्टर हो, एक्टिंग कर रही हो, तो उसने कहा हाँ हम एक्टर हैं, हम तो एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करते हैं तभी ये सब चीज़ें चलती हैं। ये सीरियल भी इसी वजह से चल रहा है। तो वो एक बात थी, उसको एक मुद्दा बना लिया। जो यूट्यूब वाले थे उन्होंने मुद्दा बनाया था उस चीज़ का। बिल्कुल ही, क्योंकि ना ही आपको होने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो अच्छा ही खेल रही थी। वो घर वालों का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं बाहर आ गई। बट मैं बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रही, क्योंकि मैं अच्छा खेल रही थी, मैं अच्छा इंटरटेन कर रही थी। इनफैक्ट जो लोग सो रहे थे उनको जगाने की भी ज़रूरत थी मुझे, बट मैं जल्दी आ गई ऑलरेडी, क्योंकि वो घर वालों का डिसीजन था, ना कि बिग बॉस का डिसीजन था और ना ही पब्लिक का डिसीजन था। पब्लिक का डिसीजन होता तो डेफिनेटली वोट तो मुझे, जैसे मैं बाहर आई हूँ तो मुझे पता चला है कि मुझे ज़्यादा थे, तो वो घर वालों पे डिसीजन छोड़ा था, इस वजह से मैं बाहर हुई। हाँ मुझे पता था, क्योंकि मेरा किसी से उतना अच्छा बातचीत नहीं था। जिनसे बातचीत नहीं था, मतलब इनफैक्ट मेरा विकी से भी उतना बातचीत नहीं था। बट जब बिग बॉस ने ये बोला कि इस शो के लिए कौन सही है आप लोग खुद चुनो, तो विकी, अंकिता, क्या नाम है, ऐश्वर्या, नील, इन लोगों ने मुझे, अभिषेक, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, जो लोग कमज़ोर थे ऑलरेडी जिस शो में, उन लोगों ने एक जो फाइटर था, जो इंटरटेन कर रहा था, उसको ही निकाला है। हाँ, तो सना का मेरा कोई ऐसा पर्सनली कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोग एक ही रूम में रह रहे थे। बट सना का जब नॉमिनेशन का टाइम आया, गेम पलटा, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया और एडवाइज़र बने विकी भैया। विकी भैया ने उसको चढ़ा दिया पेड़ पर। तो वो हर किसी से झगड़े का मुद्दा ढूंढ रही थी। मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा अब कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों ने देखा भी होगा 10-11 दिन में, 15 दिन में हर इंसान की पर्सनालिटी ऑलरेडी पता चल जाती है। वो कितना कहाँ शांत रहता है, कहाँ वो झगड़ा कर सकता है, कहाँ क्या कर सकता है। अब 3 दिन में आप दिखा के क्या साबित करना चाह रहे हो। तो मैं आराम से शांत बैठी हुई थी। मैं उसको बोल भी रही थी, अभिषेक को, मैंने कहा अभिषेक तू भी शांत, वो भी शांत। मैंने कहा शांत हो जाओ, तुम दोनों शांत हो जाओ। वो नहीं हो रही थी, तब मेरा झगड़ा हुआ। तो बोलती तुम बीच में क्यों। मैंने कहा आप मुझे इरिटेट मत करो। मैं इतना होता ना, इंसान पूरा दिन झगड़े कर रहा है, मैं कह रही मत करो। वो नहीं मान रही थी। तो मेरा ऐसा कोई पर्सनली झगड़ा नहीं था, वो झगड़ा था कि आप शांत रहो, आप अभी मुद्दा उठा रहे हो। इनफैक्ट उस झगड़े के बाद फिर से आई वो मेरे साथ में, फिर से खाना पीना, रूम शेयर करना, मेरे आके बैठ जाना, ठीक है तुम क्यों आ रहे हो, अच्छा मैंने कल सही किया था ना। तो मुझे ऐसा लगा वो दिमाग से लॉस लड़की है थोड़ा सा, क्योंकि एक गेम के लिए आप इतना अपने आप को बूस्ट क्यों कर रहे हो। मेरी तो जैसी पर्सनालिटी है, मैं उतना ही तो काम करूँगी, मैं अपने आप को बूस्ट करती रहूँगी। जैसे कि अभी मुझे अभिषेक ने किचन में खड़े होकर बोला 3 दिन से आप लॉस दिख रहे हो। मैंने कहा 3 दिन एंटरटेन करना है यार, हर इंसान का मूड ये थोड़े ना होता फाइट करना है, मुझे एंजॉय करना है इस घर को। एक होता है ना मूड होता है इंसान का, और फिर मेरा मूड झगड़े का भी नहीं रहता, मुझे रहता है मुद्दा है तो बात करूँगी, नहीं तो मैं हंसती रहती हूँ। मेरा वो पर्सनालिटी थोड़े ना है कि मैं ऐसा ही हूँ जैसे कि वो अभिषेक। तो इस वजह से अब वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ वो मुद्दे ढूंढता रहता है, जितना मुझे समझ में आया। मैं बोलती भी हूँ उसको कभी कभी कि हर इंसान को एक ही फेस नहीं होता, हर इंसान के, अब जैसे आपका नेचर है, कभी हंसता भी है, कभी गुस्से भी होते हो, तो हर इंसान का मूवमेंट चेंज होता है ना। आप हमेशा ऐसे दिखते रहोगे स्क्रीन पे, आपका 2 ही ट्रेंड दिख रहे हैं, जैसे या तो ईशा का या फिर आपका फाइट का। तो मुझे लगता था उसको चेंज करने की ज़रूरत है। लेकिन आपका और ऐश्वर्या का भी थोड़ी सी बातें हुआ था, तो वो मैंने समझाया था उनको, क्योंकि वो मेरे को ट्रोल कर रही थी बार बार वो आ रही थी मेरे से फाइट करने,
और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मैं ऐसे फाइट नहीं करती हूँ। मनारा से भी मैंने, आपने देखा होगा लाइव में, मैंने 2-3 बार समझाने की कोशिश करी, बट वो अपने से ही मुद्दा बना लिया था। तो मुझे टॉर्चर कर रही हो, तो मुझे पता नहीं कोई शब्द तो बोल रही थी, आई डोंट नो। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुमसे क्यों करूँगी, बट नहीं मानी, तब मेरा फाइट हुआ। हाँ, वो तो पहले से ही इंटरव्यू में भी डलवा के गई थी। एक बात बताओ, आप आए हो, वो तो इतनी फेमस भी नहीं थी, आप पहले से ही डलवा रहे हो प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा, तो वो तो पहले से ही आपने डलवा के आए हो ना। जब वहाँ पे किसी ने बोल दिया तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया, तो वो तो खुद ही से डलवा रही थी। इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस में हम थे हैदराबाद में, तब भी उसने एक किसिंग का सीन हो गया था डायरेक्टर के साथ में उसका, तो वो भी उसने ट्रेंड करवाया था, क्योंकि मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि अपनी पर्सनालिटी को नीचे गिरा के और मैं ऐसी चीज़ें करूँ जो होता है ना लोगों का कि नहीं मुझे फेमस होना है। फेमस का ये मतलब नहीं कि आप अपने चीज़ें उतार दो। तो मैंने पहले से ही जान लिया था जिस तरीके से उसकी एंट्री हो रही थी, और मैंने देखा उसका, मैं समझ गई थी। पहली बात तो वो एक कॉन्फ्रेंस में उसने जो हरकत करने के बाद वो वायरल करवाया, वायरल करवाने के बाद वो उसने एंट्री ली, तो वो सब प्लान था उसका। और प्लान करने के बाद वो सबको गुमराह कर रही थी। वो सोच रही थी कि मैं शहनाज गिल बन जाऊंगी। वो शहनाज गिल है, ठीक है, वो उसका नेचर था ऐसा, तुम्हारा नेचर ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो उसका वो फेक है, वो एक्चुअल में फेक है लड़की। उसका ऐसा था कि वो माइंड से स्ट्रांग है, बट वो दिखाती है ऐसा। मैंने उसके मुंह पे भी बोला, मैंने कहा आप है ना दिमाग से स्ट्रांग हो, बट तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है जिससे आप ऐसा कर रहे हो। तो कह रहे अच्छा ओके। तो एक्चुअली वो खुद भी जानती थी, तभी तो उसने देख लिया था कि सोनिया दिमाग से स्ट्रांग है। मैं दिमाग से भी स्ट्रांग हूँ और हर चीज़ में मैं स्ट्रांग हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि कोई मुझे ऐसे ही वही ले लेगा और मैं जवाब नहीं दूंगी। तो ऐसा मुझे लगा, देखो पीछे क्या बात कर रहे हैं आई डोंट नो, बट मेरे सामने कोई बात करेगा डेफिनेटली उसको जवाब मिलने वाला है। तो वो सामने तो नहीं कर रहे थे, पर पीछे जिगना है, ये है, वो लगे हुए थे। उसमें मैं पहले भी शायद मैंने अंदर भी बोला कि पता नहीं है, बट मुझे जैसा उनका बिहेवियर दोनों का सब समझ में आया पूरे शो में, तो वो ऐसा ही लग रहा था कि मनारा और मुनावर का कुछ चल रहा है, जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी। इनफैक्ट खानज़ादी भी आके परेशान हुई, रोई कि मेरी बात कोई नहीं सुनी जा रही है, उस लड़की की सुनी जा रही है, पर वो सबको बेवकूफ़ बना रही है। तो मुझे समझ में तो आ गई थी, बट हमें क्या लेना देना है, आपका प्रॉब्लम आप देखो। बिल्कुल नहीं अच्छा था, और टीवी वाले ऐसा कुछ है ही नहीं। अंकिता ने एक टॉपिक पे, शायद आपने पूरे कन्वर्सेशन में देखा हो, उसने बोला था कि तुम खानज़ादी ने कि तुम एक्टर हो, एक्टिंग कर रही हो। तो उसने कहा हाँ हम एक्टर हैं, हम तो एक्टिंग करते हैं, और एक्टिंग करते हैं तभी ये सब चीज़ें चलती हैं, ये सीरियल भी इसी वजह से चल रहा है। तो वो एक बात थी, उसको एक मुद्दा बना लिया जो यूट्यूब वाले थे, उन्होंने मुद्दा बनाया था उस चीज़ का, बट ऐसा नहीं था। ना ही वो ट्रीटमेंट किसी को मिलता है कि हाँ ट्रीटमेंट ऐसा कुछ मिला, ठीक है, कोई भटक रहा होता है। इनफैक्ट ये राइडर भी भटक रहा था, तो उसको बैठ के सारे फोकस करके उसको समझाया कि तुमको कुछ बोलना है आप बोल सकते हो। तो मैं ये बोलूँगी नहीं, उसको फुटेज ज़्यादा मिल गई, उसको क्यों मिलनी थी, वो यूट्यूब वाला था इसलिए। मैंने तो नहीं बोला कि, इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँ तो खानज़ादी और मेरा इनपुट ज़्यादा था उस शो में, तो मुझे नहीं दिखाया गया, तो मैं ऐसा बोलूँगी कि नहीं मुझे दिखाया नहीं गया, नहीं दिखाया गया, इट्स ओके। लाइव देख रहे थे ना सब, बट इट्स ओके, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतना आप अपने दिमाग में लेके आ रहे हो ना कि आप स्टार नहीं हो। आप अपने अंदर खुद ही समझ लोगे कि मेरे आगे कोई नहीं है, तो फिर कोई नहीं रहेगा। अब ऐसे बैठे रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो करता भी क्या था, या तो उसने बहन पकड़ रखी थी या दोस्त पकड़ रखे थे, उसके पास ऑप्शन था नहीं, इसलिए उसने टीवी इंडस्ट्री को अलग कर दिया, यूट्यूब इंडस्ट्री को अलग कर दिया। तो वो चक्कर था और कुछ भी नहीं। गेम खेलना नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बट विक्की को थोड़ा सा अपने, देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आई डोंट नो, बट अंदर के हिसाब से बोलें तो अंकिता को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता विक्की के साथ में बात करने का। वो 2-2 घंटे सबको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं हर एक बंदे को बैठा के। तो इस वजह से मैं तो लास्ट मोमेंट पे भी बोल के आई थी।
मैंने कहा किसी को जो पर्सनालिटी जिसका है वो उतना ही काम करेगा। आप सोने वाले को आदमी को नहीं जगा सकते। अब नहीं जगा सकते ना, आप कितना बोलोगे, कितना बूस्ट करोगे, 10-15 दिन में वो जगे नहीं, अब क्या जगेंगे। तो वही मैं बोल के आई थी उनसे। मैंने आपको पहले ही बोला कि नील का पर्सनालिटी थोड़ा सा ऐसा है, वो शांत टाइप के हैं। और शांत बोलें तो ज़रूरी नहीं होता कि हर मुद्दा बनाया जाए, उनके पास कोई बात होती है तो वो रखते हैं, और शायद मुझे ऐसा लगता है प्यार से ही रखते हैं वो। तो उस शो के लिए तो वो थोड़े से कमज़ोर ही बोल सकते हैं। ऐश्वर्या खेलेगी इनफैक्ट नील नहीं हुआ तो, क्योंकि नील से वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, वो दोनों ही आपस में ही हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा मैंने इसीलिए नॉमिनेट किया था उनको। दुश्मनी तो किसी से नहीं, दोस्ती मैं खानज़ादी से करना चाहूँगी। पागल ज़रूर है बट अच्छी लड़की है। हाय गाइस, दिस इज़ सोनिया बंसल। और मुझे पता है आप लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया होगा और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे देखते रहें और मैं हमेशा ऐसे ही दिखती रहूँगी, हंसती हुई।